मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के देश क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी सामने आया है। सीरिया में तख्ता पलट, पूरी दुनिया का रिएक्शन सबके सामने आ रहा है। अमेरिका कहता है हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आजाद सीरिया बनाने के पक्ष में, और सीरिया में जो हुआ उसके लिए असद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। रूस ने क्या कहा? रूस कहता है कि हमारे सैनिक सीरिया में सुरक्षित हैं, हमें उनकी सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों से आश्वासन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया में शांति होगी, नई सरकार लोगों के हित में काम करेगी। ब्रिटेन का भी बयान सामने आया है, सीरिया में जो कुछ हुआ वो अभूतपूर्व है। सीरियाई लोगों ने असद शासन में बहुत तकलीफें झेली हैं, हम उनके जाने का स्वागत करते हैं। इजराइल का भी बयान सामने आया है, पश्चिमी एशिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। असद सरकार का पतन ईरान के लिए बड़ा, इजराइल के लिए झटका है, लेकिन यह खतरों से भरा हुआ है। इसके अलावा तुर्की के भी बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि हम सीरिया में विद्रोही गुट का समर्थन करते हैं। असद शासन के अंत से सीरिया को मिले जख्म अब भर जाएंगे। यानी दुनिया के कई देशों से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं, बयान आए हैं, अलग अलग देशों के उस अंदाजा लगाइए आप। सीरिया में असद सरकार को गिराने वाले एचटीएस के सुप्रीम लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क की सबसे पवित्र उमियाद मस्जिद में बयान दिया, भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। और ये 1300 साल पुरानी मस्जिद दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है। जुलानी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। जुलानी ने कहा कि दमिश्क में विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों से लोगों को कैद से आजादी मिली। मिडिल ईस्ट में इसका एक नया इतिहास लिखा गया। अब सीरिया की जनता ही असली मालिक है, और सीरिया में किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। सीरिया सभी सीरियाई लोगों का है। सीरिया में अब उनका दखल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब सीरिया की सरकार ईरान के इशारे पर नहीं चलेगी। ईरान सीरिया की जमीन से लेबनान तक नहीं पहुंच सकता। हमारे देश में अब ईरान के हथियार भी नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को में इस वक्त मौजूद हैं। बशर अल असद मॉस्को में शरण क्यों लिए, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। लाइए, असद सरकार के दो सबसे करीबी दोस्त रूस, ईरान। ईरान भले ही सीरिया के करीब हो, लेकिन वो मॉस्को जैसी सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। और कुछ महीने पहले ही हमास चीफ इस्माइल हानिया तिरहान में बतौर स्टेट गेस्ट मौजूद था, और एक हमले में इस्माइल की मौत हो गई। सीरिया के मसले पर तुर्की और इजराइल साथ साथ है। अगर असद ईरान जाते हो तो मुमकिन तुर्की इजराइल के लिए जरिए उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था अगर वो वहां जाता। और ईरान मौजूदा वक्त में खुद बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रंप के करीबी ईरान में
खमेनी की सत्ता का तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा असद परिवार के लिए तेहरान की जगह मॉस्को में रहना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा सेफ है।